क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी राजसभा जहां साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर और गदाधारी भीम मौजूद हों, वहां एक अबला स्त्री के बाल पकड़कर उसे लात मारी जाए और पूरा दरबार किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खामोश रहे। अज्ञातवास की उस खौफनाक रात का रहस्य क्या था, जब एक रसोइये की भुजाओं ने एक अजेय सेनापति को मांस के लोथड़े में बदल दिया। महाभारत के अज्ञातवास का वह 13वां वर्ष पांडवों के लिए किसी धधकती हुई भीषण ज्वाला पर नंगे पैर चलने के समान अत्यंत दुर्गम था, जहां मत्स्य देश के राजा विराट के विशाल और वैभवशाली महल में उन्हें अपनी दिव्य अलौकिक पहचान के साथ साथ अपने क्षत्रिय स्वाभिमान, शौर्य और कुल की मर्यादा की भी हर क्षण तिल-तिल कर आहुति देनी पड़ रही थी। और इसी रहस्यमयी, घुटन भरे, संदिग्ध और अनिश्चित वातावरण में द्रौपदी सैरंध्री का छद्म वेश धारण कर रानी सुदेशना की मुख्य दासी के रूप में अपनी कोमल कलाओं और प्रसाधन विद्या से सेवा कर रही थीं, लेकिन उनका वह नैसर्गिक दैवीय सौंदर्य, उन्नत चौड़ा ललाट, नीलकमल जैसी विशाल आँखें और उच्च कुलीन क्षत्राणी तेज उनके लिए तब एक भीषण और प्राणघातक अभिशाप बन गया, जब राजा विराट के साले, महाबली प्रधान सेनापति और पूरे मत्स्य राज्य के अजेय रक्षा स्तंभ कीचक की कुत्सित, नीच और कामुक दृष्टि उन पर पड़ी, जो न केवल एक प्रचंड और क्रूर योद्धा था बल्कि उस मत्स्य राज्य का वास्तविक अघोषित सत्ता केंद्र भी था, जिसके बाहुबल, विशाल सेना, राजनीतिक प्रभाव और प्रचंड अहंकार के खौफ से स्वयं महाराज विराट भी एक विवश, शक्तिहीन और असहाय कठपुतली मात्र बनकर रह गए थे। कीचक के कलुषित मन में उपजा वह अधम कामुक लालच धीरे धीरे एक ऐसे हिंसक, अनियंत्रित और अंधे पागलपन में परिवर्तित हो गया, जिसने उसे लोकलाज, राजधर्म, अतिथि सत्कार और मानवता की सारी गरिमामयी सीमाओं को क्रूरतापूर्वक लांघने पर विवश कर दिया। उसने बार बार द्रौपदी का महल के एकांत, अंधेरे और निर्जन गलियारों में पीछा किया, उन्हें अपनी मुख्य पटरानी बनाने के झूठे, तुच्छ और घृणित प्रलोभन दिए। और जब द्रौपदी ने अपने 5 शक्तिशाली अदृश्य गंधर्व पतियों का काल्पनिक भय दिखाकर उसे बार बार तिरस्कृत कर फटकारा, तो कीचक का पुरुष अहम बुरी तरह आहत होकर प्रतिशोध की एक भयानक धधकती ज्वाला में जलने लगा। कीचक ने अपनी सगी बहन रानी सुदेशना को सरेआम अपमानित किया और उन्हें मृत्यु का भय दिखाकर इस बात के लिए विवश कर दिया कि वह सैरंध्री को विशेष सुरा लाने के बहाने उसके एकांत, विलासी और सुरक्षा घेरे वाले निजी भवन में अकेले भेजे। रानी सुदेशना का अंतर्मन भीतर से कांप रहा था और वे भली भांति जानती थीं कि यह घोर अधर्म, पाप और उनके कुल का समूल विनाश करने वाला कृत्य है। फिर भी अपने भाई के आतंक और निरंकुश सत्ता के मद के कारण उन्होंने नियति के क्रूर हाथों मजबूर होकर द्रौपदी को वहां जाने का कठोर और हृदयहीन राजादेश दे दिया। द्रौपदी का पवित्र और सतीत्व के तेज से भरा हृदय उस समय किसी भीषण दैवीय अनिष्ट की आशंका से धक धक कर रहा था, लेकिन अज्ञातवास की मर्यादा, कठिन प्रतिज्ञा, राजाज्ञा और दासी धर्म के अत्यंत कठोर अनुशासन के कारण उन्हें वह स्वर्ण मदिरा पात्र लेकर कीचक के भवन की ओर भारी मन और लड़खड़ाते कदमों से बढ़ा पड़ा। जैसे ही द्रौपदी ने उस कक्ष में प्रवेश किया, वहां का सन्नाटा किसी भूखे, हिंसक, आदमखोर शिकारी की मांद जैसा डरावना और दमघोंटू था। कीचक ने बिना एक पल की प्रतीक्षा किए द्रौपदी को अपनी बाहों में जकड़ने की घृणित चेष्टा की और उनके पवित्र वस्त्रों पर अपना अपवित्र हाथ डाला। द्रौपदी बिजली की सी फुर्ती और दैवीय शक्ति से खुद को उसके चंगुल से छुड़ाकर दहाड़ मारती हुई राज्यसभा की ओर दौड़ी, जहां राजा विराट और कंक का वेश धरे युधिष्ठिर शांति से पासा खेल रहे थे। लेकिन कामांध कीचक ने भरी राज्यसभा में मर्यादाओं को तार तार करते हुए सबका पीछा किया और सबके सामने द्रौपदी के काले घने रेशमी केशों को मुट्ठी में पकड़ लिया और उन्हें निर्दयतापूर्वक जमीन पर पटककर उनके सीने पर अपनी भारी लात से भीषण प्रहार किया। वह दृश्य आर्यावर्त के समस्त लिखित इतिहास का सबसे लज्जाजनक, हृदय विदारक, विभत्स और काला क्षण था, जहां एक कुलवधू न्याय की भीख मांग रही थी
और स्वयं साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर अपनी कठिन प्रतिज्ञा और सत्य की बेड़ियों में जकड़े होने के कारण पत्थर की एक निर्जीव मूर्ति बने अपनी आंखें नीची किए मौन और विवश बैठे थे। भीमसेन की लाल अंगारे जैसी आंखें उस समय साक्षात प्रलयंकारी महाकाल का रूप ले चुकी थीं और उनके विशाल हाथ पास में लगे एक विशाल पाषाण स्तंभ को जड़ से उखाड़कर कीचक का मस्तक कुचलने के लिए व्याकुल हो रहे थे। लेकिन दूरदर्शी युधिष्ठिर ने केवल अपनी आंखों के एक अत्यंत शांत, गहरे और गंभीर संकेत से उन्हें रोक दिया, क्योंकि उस समय एक भी अनियंत्रित कदम या वास्तविक पांडव पहचान का उजागर होना उन्हें फिर से 12 वर्ष के अत्यंत कठोर वनवास और 1 वर्ष के पुण्य अज्ञातवास के अंधीन दुष्चक्र में धकेल देता। द्रौपदी ने अपने अपमान की उस विषैली हलाहल जैसी कड़वी घूंट को चुपचाप पिया और आधी रात के गहन डरावने सन्नाटे में सिसकती हुई रसोइये बल्लभ के पास पहुंची, जहां भीम अपने भीतर के दहकते ज्वालामुखी को दबाए हुए रक्त के आंसू पी रहे थे। भीम ने जब अपनी प्राणप्रिय अर्धांगिनी के सुकुमार, कोमल और पवित्र शरीर पर कीचक के पैरों के उन हिंसक, नीले और डरावने निशानों को देखा तो उनका विशालकाय शरीर क्रोध के तीव्र वेग से किसी महान सुमेरु पर्वत की भांति कांपने लगा और उन्होंने कड़कती बिजली जैसी गूंजती हुई आवाज में कसम खाई कि वे कीचक की एक एक हड्डी का चूरा कर उसे नर्क के द्वार तक पहुंचाएंगे। भीम और द्रौपदी ने मिलकर एक अत्यंत गुप्त, अभेद्य, भयानक और आत्मघाती युद्ध योजना बनाई, जिसके तहत द्रौपदी ने अगले दिन कीचक के सामने एक झूठा प्रेम, आकर्षण और समर्पण प्रदर्शित किया और उसे आधी रात को महल की पुरानी, जीर्णशीर्ण, वीरान और अंधेरी नृत्यशाला में एकांत मिलन का संकेत दिया। कीचक अपनी कामुक विजय के मद में पूरी तरह अंधा होकर आधी रात को उस काल कोठरी की ओर मदमस्त होकर बढ़ा, जहां साक्षात यमराज का अवतार भीम उसका समूल अंत करने के लिए सदियों से प्रतीक्षारत थे। उस घनघोर अंधेरी रात में नृत्यशाला के भीतर का वातावरण किसी प्राचीन श्मशान जैसा भयावह, निस्तब्ध और रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जहां भीम द्रौपदी के रेशमी वस्त्र ओढ़कर एक ऊंचे पलंग पर लेटे अपनी उखड़ती सांसों और फड़कती हुई फौलादी मांसपेशियों को नियंत्रित कर रहे थे। कीचक जैसे ही कामुक उल्लास के साथ पास आया और उसने जैसे ही कोमल नारी स्पर्श की लालसा में अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, भीम ने अपनी फौलादी और वज्र जैसी विशाल भुजाओं से उसकी गर्दन को दबोच लिया और वह रात उस बंद अंधेरे कमरे के भीतर किसी महाप्रलय के तांडव और 2 भूखे शेरों के संग्राम में बदल गई। भीम ने बिना किसी अस्त्र या अस्त्र के केवल अपनी असीम शारीरिक शक्ति और अलौकिक बाहुबल से कीचक को पटक कर उसके शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को छिन्न भिन्न कर दिया और अंत में प्रतिशोध की उस पराकाष्ठा को छुआ जिसे देख काल भी कांप जाए। उन्होंने उसके हाथ, पैर और सिर को उसकी छाती के भीतर इस तरह निर्दयता से ठूंस दिया कि वह महाबली सेनापति मांस का एक भयानक, डरावना और पहचान में न आने वाला विभत्स गोला बन गया। सुबह जब महल के प्रहरियों ने कीचक की वह विकृत, रक्तरंजित और आंखों को चुभने वाली लाश देखी तो पूरे मत्स्य देश के नागरिकों के प्राण सूख गए और यह अफवाह दावानल की तरह फैल गई कि सैरंध्री के रक्षक अदृश्य और महाशक्तिशाली गंधर्वों ने इस नरपशु अत्याचारी का संहार किया है। जब कीचक के क्रूर भाइयों, जिन्हें उपकीचक कहा जाता था, उन्होंने प्रतिशोध की अंधी आग में द्रौपदी को घसीटकर कीचक की जलती चिता के साथ सती करने का दुस्साहस किया, तो भीम ने पुनः काल का वेश बदलकर श्मशान की जलती चिताओं और धधकती आग के बीच उन 100 से अधिक उपकीचकों का एक एक कर संहार कर दिया। यह पूरी गाथा केवल एक कामुक सेनापति के वध की साधारण पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह इस शाश्वत, सार्वभौमिक और अटल सत्य की गर्जनापूर्ण उद्घोषणा है कि जब राजसत्ता अंधी और बहरी हो जाए, जब समाज के रक्षक मौन की सफेद चादर ओढ़ लें और जब धर्म केवल शास्त्र के निर्जीव पन्नों तक सीमित रह जाए, तब एक स्त्री का सतीत्व, उसका अटूट संकल्प, उसकी आत्मा की पुकार और एक योद्धा का गुप्त पुरुषार्थ ही इस अनंत ब्रह्मांड में पुनः संतुलन, मर्यादा और न्याय की स्थापना करता है।
और विराट नगर की उन अंधेरी खामोश गलियों में जो न्याय की चीख दबी थी, वह भीम के उन प्रचंड और खौफनाक प्रहारों में परिवर्तित हो गई, जिसने आने वाले कुरुक्षेत्र के महाविनाशकारी युद्ध की नींव को और भी अधिक मजबूत और सुनिश्चित कर दिया, जहां द्रौपदी का हर एक बहता आंसू और 13 वर्षों से खुला हुआ उनका वह एक केश कौरव वंश के समूल साम्राज्य के सर्वनाश का मुख्य कारण बनने वाला था। और उस रात के उस खौफनाक सन्नाटे ने यह सदासदा के लिए ब्रह्मांड के मस्तक पर अंकित कर दिया कि पाप का घड़ा जब अपनी चरम सीमा तक लबालब भर जाता है तो उसकी अंतिम नीति केवल और केवल समूल सर्वनाश ही होती है, जिसे स्वयं समय का चक्र, नीति का विधान या साक्षात महाकाल भी नहीं टाल सकता। और यही कारण है कि आज हजारों वर्षों के कालखंड बीत जाने के बाद भी द्रौपदी और कीचक का यह रोमांचक, रोंगटे खड़े करने वाला और सस्पेंस से भरा प्रसंग अधर्म पर धर्म की प्रचंड जीत का सबसे बड़ा, जीवंत और शाश्वत प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है, जो हर युग में अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस प्रदान करता रहेगा। कीचक का वध तो केवल एक ट्रेलर था, असली महासंग्राम तो अभी बाकी था। क्या द्रौपदी के अपमान की ये आग शांत हो गई, या फिर इसी चिता की राख से कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध का जन्म हुआ जिसने पूरे आर्यावर्त का नक्शा ही बदल दिया? सोचिए, अगर भीम उस रात चुप रह जाते तो क्या इतिहास आज पांडवों को वीर कहता या फिर एक कायर समाज का मूक दर्शक? अगर आपने आज की कहानी से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, हमारी अगली कहानी में हम जानेंगे महाभारत के और भी रहस्य, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।